बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ आज मेथी की सब्ज़ी। जिस तरह ये खाने में मज़ेदार और खुश रंग है, इसी तरह से इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं हमारे सेहत के हवाले से। ये दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ख़ासकर इससे हार्मोन्स बैलेंस रहता है। इसको हफ्ते या 15 दिन में एक बार ज़रूर बना के खाना चाहिए। या आप चावलों के साथ खाएँ या फिर आप रोटी चपाती के साथ खाएँ, दोनों में ही इसका जायका लाजवाब आता है। सबसे पहले मैंने ऑयल गरम कर लिया है, सरसों का ऑयल लिया है मैंने। उसमें मैंने 2 बारीक प्याज काट के डाल दी थी। प्याज ब्राउन हो जाएगी, इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। इसको 2 सेकंड के लिए बस हमें सौते करना है ज़रा सा। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर काट के। टमाटर हमें थोड़े से ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं सब्ज़ी में, मुझे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, टमाटर देखिए अच्छी तरीके से गल जाए, फिर इसमें ड्राई मसाला जाएगा। ड्राई मसाले में हमने कुटी मिर्चें ली हैं, हल्दी ली है और 1 चम्मच हमने इसमें नमक लिया है। बस इससे ज़्यादा ड्राई मसाले इसमें नहीं जाएगा। इसको अच्छी तरीके से भून लें। ये देखिए टमाटर हमारे भून रहे हैं अच्छी तरीके से। टमाटर को स्पून की मदद से हमें मैश भी करते रहना है और भूनते भी रहना है। मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है ताकि वो नीचे ना लगे। जब टमाटर ये देखिए हमारे अच्छी तरीके से गल गए हैं, तब मैं इसमें डालूँगी 3 हरी मिर्चें, बड़ी वाली हरी मिर्च काट के मैंने डाल दी हैं। इसको भी हम भूनेंगे 1 मिनट के लिए। इसको भूनेंगे, भूनते भूनते खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मुझे। भुनने के बाद जब थोड़ा सा ये भुन जाए, उसके बाद में इसमें डाल दिए हैं मैंने मेथी के पत्ते। मेथी के पत्ते डालने के बाद जनाब फिर इसको मुझे भूनना है। अब मैं भूनूंगी 3 से 4 मिनट, इसको तकरीबन भूनने में लगेगा। इसकी बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आने लगेगी। इसको भूनते रहना है जब तक इसके ये तेल में मिक्स ना हो जाए और तेल अलग ना हो जाए। देखिए आप दिख रहा है आपको, ये अच्छी तरीके से भून चुका है और तेल अलग होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जब ये तेल अच्छी तरीके से सेपरेट हो जाए, तब हमें इसमें शामिल करना है आलू, वरना इसको हमें भूनना ही है और नीचे ना लगे, एहतियात करिएगा। अब मैंने डाल दिए 2 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू काट के रखे थे धो के, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आलू डालने के बाद फिर से मुझे इसके 2 या 3 मिनट तक मुझे इसको फिर भूनना है। अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। भूनने के बाद हमें इसमें पानी ऐड करेंगे इसके हिसाब से कि ये कब तक गल जाए। मैंने 2 कप पानी ऐड किया था ताकि ये गल जाए और हल्की सी इसमें ग्रेवी भी आनी चाहिए, उसी से इसका जायका बढ़ता है। ये देखिए आलू तकरीबन भून चुका है इसमें। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 कप पानी। 2 कप पानी डालने के बाद मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दूँगी ताकि इसका आलू गल जाए। और अगर हम हाई फ्लेम पे रखेंगे तो पानी ड्राई हो जाएगा और आलू नहीं गलेगा, इसलिए हमें मीडियम रखना है। मीडियम रखने के बाद ये देखिए ये रख दिया है मैंने। ये मैंने निकाला है, 15 मिनट मुझे लगे थे उसको पकने में, 15 मिनट लगे थे। आलू तकरीबन मेरे गल चुके हैं। जब आलू आप देखिए गल जाए और एक्स्ट्रा पानी नज़र आ रहा हो तो आप फ्लेम को हाई कर दें और हाथ का चमचा चलाते रहें। ये पानी आपका ड्राई हो जाएगा। जब आप देखें आपको जितना पानी इसमें चाहिए, जितना आपको ग्रेवी चाहिए वहाँ तक आ गया तो बस सही है, फिर आप फ्लेम को लो कर दीजिए। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ड्राई कर दिया है। बस अब इससे ज़्यादा मैं ड्राई मुझे नहीं करना, मुझे इतना ही रखना है इसको। अब इसके बाद मैं इसमें 1 हरी मिर्च जो मैंने बचा के रखी थी वो मैंने काट के डाल दी है और तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इसको ढक के दम पे लगा दूँगी ताकि इसका तेल ऊपर आ जाए। ये देखें जो मज़ेदार से तेल भी ऊपर आ चुका है और मेरी मेथी आलू की भाजी ढाबा स्टाइल की तैयार है। इसको आप बॉयल राइस के साथ सर्व कीजिए या फिर चपाती के साथ सर्व कीजिए, दोनों में ही ये लाजवाब है, बेहतरीन खाना है। अब मेरे बच्चे इसको बॉयल राइस के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने बॉयल राइस के साथ दिया था इनको। ये देखें जी, देखने में भी बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह से, और खाने में तो क्या ही बात है, क्या ही लाजवाब चीज़ बनाई है। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।